स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। तो आज की स्टोरी ऐसी जगह के बारे में होने वाली है जहाँ पर लोगों को सांस लेना भी मतलब एक गुनाह की तरह है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली की, जहाँ की पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों का स्कोर काफ़ी ज़्यादा है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, सर्दी पड़ती है तो कोहरा भी पड़ता ही होगा। तो आज मैं उसी कोहरे के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जिससे आपको पता लगे कि कोहरे में भी भूत हो सकते हैं। तो बात है दिल्ली सर्दियों की, जब एक ऑफिस में काम करने वाले 3 दोस्तों को 3-4 दिन की छुट्टियां मिली थी। तो उन 3 दोस्तों ने सोचा कि कहीं बाहर घूम कर आया जाए। तो उन 3 दोस्तों में से 2 लड़के थे और एक लड़की थी। तो उन तीनों दोस्तों के नाम धीरज, अमन और अनीता थे। तो जिस दिन उनको ऑफिस में हॉलीडे मिला तो उसी के अगले दिन यानी कि सुबह सुबह ही लगभग 6 से 7 बजे तक कैब को बुला लिया था और वो तीनों कहीं घूमने के लिए निकल चुके थे। तो उन तीनों दोस्तों ने कैब बुक करी और सुबह 7 बजे के करीब निकल चुके थे। तो सफर के साथ साथ उन्होंने ड्राइवर से भी बातचीत की, ड्राइवर के भी हाल चाल पूछे। तो उन दोस्तों की और ड्राइवर की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो ऐसी कई सारी बातें की उन्होंने और वह आराम से जा रहे थे। तभी स्टार्ट हुई दिल्ली की वो कोहरे वाली सड़क। तो उस सड़क के प्रारंभ होते ही ड्राइवर अचानक चुप हो गया और अमन अभी भी ड्राइवर से बातें किए जा रहा था। तो धीरज ने अमन को चुप कराकर ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर घबराते घबराते गाड़ी चला रहा था। फिर धीरज ने आगे देखा और वहां इतना ज्यादा कोहरा था कि आगे की सड़क तक नहीं दिख रही थी ड्राइवर को। तो धीरज ने यह सोचा कि कोहरे के कारण यह ड्राइवर अंकल घबरा रहे हैं। तो धीरज ने ड्राइवर से कहा कि आप गाड़ी आराम से चलाइए। तो ड्राइवर धीरज की तरफ देखा और उसने बड़े ही ठंडे स्वभाव से धीरज को कहा कि आपसे मेरी विनती है कि इस सड़क पर कोई भी गाड़ी के शीशे नीचे मत कीजिएगा, क्योंकि इस सड़क पर कभी कोहरा नहीं पड़ता है और जब भी कोहरा पड़ता है तो कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। तो ड्राइवर की ये बात सुनकर वो तीनों दोस्त काफी जोर जोर से हंसने लगे थे, क्योंकि ड्राइवर उस कोहरे का सच जानता था और वो 3 नादान दोस्त उस कोहरे का सच नहीं जानते थे। इसीलिए वह तीनों काफी जोर जोर से हंसने लगे। आगे ड्राइवर ने कहा कि आप प्लीज खिड़की मत खोलना, वरना कुछ डरावनी हवाएं गाड़ी के अंदर आ जाएगी। तो ये बात सुनकर वो तीनों दोस्त ड्राइवर को थोड़ा पागल समझने लगे और इसको अंधविश्वास कहकर नकार दिया था। फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती रही और वो कोहरा भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। कोहरा इतना ज्यादा था कि सड़क तो क्या, उस गाड़ी के आगे वाले शीशे से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी ड्राइवर धीरे धीरे और घबराते घबराते गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की स्पीड स्लो होने के कारण और गाड़ी के सारे शीशे बंद होने के कारण अनीता को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तो अनीता ने ड्राइवर से नहीं पूछा और गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया और अनीता गाड़ी के बाहर देखने लगी। अनीता ने अपना सर गाड़ी से पूरा बाहर निकाल लिया था। तब जाकर अनीता को थोड़ा बेटर महसूस हुआ। लगभग 5 से 10 मिनट तक अनीता अपना चेहरा बाहर ही रखे हुई थी। तब तक वो कोहरा गाड़ी के अंदर आ चुका था। लगभग 5 से 10 मिनट बाद अनीता ने अपना सर अंदर किया और गाड़ी का शीशा चढ़ाया। तो अनीता ने आगे देखा कि वो तीनों, जो कि एक ड्राइवर और उसके 2 दोस्त थे, वो तीनों उस गाड़ी से गायब हो चुके थे। यह देखकर अनीता काफी ज्यादा डर गई थी। तो वह गाड़ी का दरवाजा जोर जोर से खोलने लगी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। अनीता फिर से कांच खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कांच भी नहीं खुल रहा था। अनीता ने कांच तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वह कांच नहीं टूटा। फिर गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई और एक पेड़ के पास जाकर अचानक रुक गई थी और गाड़ी के सभी दरवाजे अचानक खुल गए। तो ये देखकर अनीता ने अपनी बुद्धि चलाई और वहां से भागना उचित समझा। अनीता वहां से इतनी स्पीड में भागी जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। अनीता काफी तेज भाग रही थी और भागते भागते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी कि कोई मदद करो, क्योंकि अनीता को सामने वाली सड़क भी नहीं दिखाई दे रही थी कि आगे कोहरा कितना है। फिर भी अनीता काफी तेजी से भाग रही थी। अनीता को लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके थे भागते भागते, लेकिन ना वो सड़क खत्म हुई और ना ही वो कोहरा। लगभग सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन फिर भी वो कोहरा जारी था। फिर अनीता थोड़ी देर और भागी और अनीता को कोहरे में एक काली परछाई दिखी, जिस परछाई की लंबाई लगभग 15 फीट थी। तो अनीता उस परछाई की तरफ भागने लगी। अनीता ने सोचा कि कोई होगा जो मेरी मदद कर देगा। अनीता उस परछाई की तरफ भी काफी देर भागी। लगभग 5 से 10 मिनट तक अनीता उस परछाई की तरफ भागती रही, लेकिन फिर भी परछाई उतनी ही दूरी पर थी जितनी अनीता ने पहले देखी थी। तो यह सोचकर अनीता एक जगह रुक गई और अनीता जैसे ही रुकी, अनीता को ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और अनीता पहले ही काफी ज्यादा डरी हुई थी, तो उसके पीछे मुड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन उसने हिम्मत की और पीछे मुड़कर देखा तो वही काला साया, वही परछाई थी
जो कि अनीता के सामने दिख रही थी, लगभग 15 फीट की। कोई आदमी नहीं था, केवल परछाई थी, 15 फीट की परछाई। तभी अनीता को पीछे से किसी ने धक्का दिया और अनीता बेहोश हो गई। जैसे ही अनीता बेहोश हुई तो वह उसी गाड़ी में थी जिस गाड़ी को उन्होंने बुक किया था घूमने के लिए, और उसके दोस्त और वो ड्राइवर अभी भी गाड़ी चला रहे थे। अनीता ने जब शीशा खोला था तो शीशा खोलते ही वो अनीता बेहोश हो चुकी थी, और बेहोश होते ही वह खिड़की पर गिर चुकी थी। तो उसके दोस्त ने अनीता को अंदर लिया और ड्राइवर घबराते घबराते बोल रहा था कि गाड़ी का शीशा नहीं खोलना चाहिए था, गाड़ी का शीशा जल्दी बंद कर दो। तो धीरज और अमन को यह ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही पागल लगने लगा था, लेकिन उधर अनीता की हालत बिगड़ती जा रही थी। धीरज उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, तो धीरज ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। तो ड्राइवर ने लगभग गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कर दी थी। ड्राइवर गाड़ी काफ़ी तेज ले जा रहा था और उसी कोहरे में ले जा रहा था जिस कोहरे के आगे सड़क भी नहीं दिख रही थी। धीरज बार बार ड्राइवर को कह रहा था कि जल्दी चलो हॉस्पिटल पहुंचना है पहले। तो ड्राइवर ने उस गाड़ी की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर पर आवर कर दी थी, और उसी कोहरे में वह स्पीड थी जिस कोहरे के आगे की सड़क भी नहीं दिख रही थी। तो लगभग 5 से 7 मिनट तक उसी कोहरे में गाड़ी चलने के बाद उस गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है, और कोहरे के कारण ड्राइवर देख भी नहीं सका कि आगे लड़की आ रही है। तो उसने लड़की का एक्सीडेंट कर दिया। जब ड्राइवर को पता चला कि लड़की का एक्सीडेंट हो गया है तो ड्राइवर ने थोड़ी आगे गाड़ी रोकी और धीरज बाहर निकला कि कौन है, किसका एक्सीडेंट हुआ है। तो धीरज जैसे ही उस लड़की के पास आया कि किसका एक्सीडेंट हुआ है, तो धीरज ने उस लड़की का चेहरा देखा और धीरज की रूह कांप गई थी, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं थी बल्कि अनीता थी। तो धीरज को कुछ समझ नहीं आया कि अनीता तो अभी गाड़ी में बैठी थी, तो अनीता का एक्सीडेंट कैसे हो गया। यह देखने के लिए धीरज गाड़ी की तरफ गया और उसने गाड़ी में देखा तो धीरज काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि गाड़ी में कोई नहीं था, ना तो अमन था और ना ही ड्राइवर। फिर धीरज अनीता को उठाकर गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। और उस सड़क पर लगभग 8:30 बजे तक भी कोहरा खत्म नहीं हुआ था। धीरज काफ़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी चलाते चलाते धीरज को वो ही काला साया नजर आया जो अनीता को नजर आया था बेहोश होने से पहले। तो धीरज के हाथ पांव सुन पड़ गए थे उस काले साये को देखकर, और धीरज को अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं रहा, और वह गाड़ी सीधा उसी पेड़ के पास जाकर टकराई जिस पेड़ के पास पहले गाड़ी रुकी थी और अनीता उतरी थी, और वह लगभग 24 घंटे तक उसी गाड़ी में बेहोश पड़े रहे। तो जब अगले दिन किसी को पता चला कि इस सड़क पर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, तो उस गाड़ी में वही 3 दोस्त और वही एक ड्राइवर था, जिनको बाद में लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। और उस हादसे से बल्कि एक्सीडेंट से धीरज ने अपनी मानसिक क्षमता खो दी थी, और अनीता को वह साया आज भी दिखता है 15 फीट का, और ड्राइवर उस सड़क पर कभी दोबारा नहीं गया। तो अगली बार जब आप भी कोहरे से निकलो तो थोड़ा संभल कर निकलना, क्योंकि लोग कहते हैं जहाँ ज़्यादा ठंड रहती है वहीं भूत प्रेत ज़्यादा निवास करते हैं। ये थी दिल्ली कोहरे की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो हमें कमेंट करके बताएं।